Hope you all are here. I'm just opening you all for 5 minutes. If you want to ask any question, you can ask. Regarding the session one feedback form, I would like to tell you कि session हर session के Hello sir, excuse me. Yes, please. I am speaking Kailash Chandra Das from Odisha. जी Hello. जी बोलिए. Form is no longer Yes, Form बोलिए. is no longer responding, sir. Form is no. Form 1 is closed now because the session has closed 3 hours back, 4 hours back. Okay. Excuse me, sir. Sorry. Yeah. So every session, after every session, I will open the form and then you have to fill the form within half an hour and so. ठीक है. आप ये सोचोगे कि दिन भर हम आपका फॉर्म खोल के रखेंगे और आप फॉर्म भरते रहो तो ये नहीं होगा. एज पर द RCI norms, I will open the forms just after the session and then you have to fill it now at that moment only. One thing also you keep in your mind, once you are filling the forms, the time and date and everything is recorded. अगर आप वो फॉर्म एक दिन के बाद शाम में फिल करेंगे तो ये प्रूव नहीं होगा कि आपने पूरा पार्टिसिपेशन किया है. सो यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट फुली. You don't say ki this is like the other places you are doing all these things. Welcome ma'am, Aloka ma'am, namaskar. I'll take 1 more minute ma'am. I would like to tell you कि हमने जो आपको दिखाया है कि we have made the website, तो आप उस वेबसाइट पे जरूर देखिए कि क्या कितना हमने सारा आप लोगों के लिए काम किया है और आप लोग उसको बड़े अलग तरीके से ले रहे हैं कि नहीं जी हम तो कभी भर लेंगे कैसे भी भर लेंगे, तो वो नहीं चलेगा. पहली बात मैं जस्ट आई विल गिव यू द वन मोर डेमो ऑफ द वेबसाइट. आपको सबको पता चल जाएगा कि क्या है. TRAINING training.manovikas.family. Once you open this website, you will get this home page. Then go to the no more. No more में आपको पूरा एजेंडा दिख जाएगा, शेड्यूल दिख जाएगा, प्रेजेंटेशन बाय द रिसोर्स पर्संस. जितने रिसोर्स पर्संस के प्रेजेंटेशन हमारे पास आएंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे. प्रेजेंटेशन बाय पेपर प्रेजेंटर, जितने प्रेजेंटर हैं उसके पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. पोस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ मिल जाएगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द सेशन वाइज इवैल्यूएशन. आपका ये ऊपर में पूरा रूल्स है. यू रीड द रूल्स, देन यू सी दीज आर द लिंक्स फॉर द फॉर्म्स. अगर आप फर्स्ट सेशन का फॉर्म खोलेंगे तो वो बंद हो गया होगा. देखिए सेशन बंद हो गया क्योंकि वो फॉर्म अब नहीं मिलेगा आपको. ये सेशन खत्म होने के बाद फॉर्म नहीं मिलेगा. सेकंड सेशन का अभी भी खुला हुआ है. आप सेकंड सेशन का फॉर्म भर सकते हैं. अगर आप थर्ड सेशन का खोलेंगे तो अब नहीं खुलेगा. जब तक थर्ड सेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ये फॉर्म नहीं खोलेंगे आपके लिए. ओके. एंड देन द नेक्स्ट पार्ट इज यू ऑल वर आस्किंग कि हमारा स्कोर क्या है. You can see your score is here. इसी पेज पे आप देखेंगे कि आपका सपोज डॉक्टर नाजिया अली, दिस इज योर स्कोर कि आपने उस क्विज में कितना पार्टिसिपेट किया है. आपका सारा आंसर गलत है तो 0 out of 30 मिला. सो दिस इज हाउ everything is very much clear cut. Everything is very much sequentially arranged in this seminar. So please I will request all our participants कि आप हमें उस तरह का क्वेश्चन ना करें जो कि मार्केट में चल रहा हो. पहली बात. दूसरी बात कि अगर हमने इतना मेहनत से आपके लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है तो जस्ट यू एंजॉय इट, रीड इट, स्टडी इट. आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा ये. प्लीज. Okay, so this is how I wanted to tell you, and now I request we have with us Dr. Madam Aloka Guha ji. She is the former chairperson of the National Trust, and we all know Aloka ji is the one of the very path breaker. जो initial days में, if we talk about the initial days of rehabilitation, उस समय डिसेबिलिटी के बारे में, रिहैबिलिटेशन के बारे में क्या बात होनी चाहिए, उस चीज को मैडम ने रखा और बहुत आगे तक अपने सेक्टर को ले गई. एंड टुडे मैडम विल टॉक अबाउट द यूडीएल. आप लोगों को जो हमने बताया था कि आज हम लोग एक जो पूरा सेमिनार जो है वो यूडीएल बेस्ड है. तो जब हम यूडीएल पे काम करेंगे तो आपको यूडीएल का, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द यूडीएल. You should know how the UDL can be started,
and many places in the schools, in the छोटे बच्चों के लिए, the UDL programs has already run. Ma'am will also give you the some examples कि कैसे UDL काम कर रहा है, कैसे UDLs पे हम effectively पढ़ा सकते हैं बच्चों के बारे में, कैसे हम काम कर सकते हैं. So that is how the ma'am will take the session. And ma'am, will you take your presentation from there? Or I can do it from here. Yes. Yeah. So you are now co-host, so you can make your presentation at your own place, ma'am. Thank you. वहाँ से ही कर सकते हैं. So thank you all, and we welcome all our the participants once again. And thank you, ma'am, for accepting our request. It is always our pleasure कि आप आते हैं तो बहुत अच्छा ज्ञान दे के जाते हैं. Thank you, ma'am. Thank you, Alok, for introducing me, and thank you for inviting me. आप सबको Happy Diwali, which is just finished, and I'm going to start my presentation. कहाँ दिख नहीं रहा है, आ जाएगा, I hope. क्या हो रहा है? So in the down bar, ma'am, there is a slide presentation mode. I did that. आ गया अभी? हाँ, वो आ गया है. हाँ, आ गया. Yes, ma'am. Yes, done. Yes. Okay. Thank you. So आज हम डिस्कस करेंगे about universal design of learning. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है और डिटेल्स में डॉक्टर मौसमी भौमिक पढ़ाएगी बाद में. तो आप सबको मैं अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर कहना चाहती हूँ. Ma'am, one more request, ma'am. I would like to say this is 2:00 and we have the whole session is up to 3:15, 1 hour 15 minutes, and we have two presenter also for 5 minutes. Okay. After that, after your presentation. After 3:15 or after 3? No. After 3 we can say. Okay. Or as soon as you present, you finish, then. Okay, ma'am. It is up to you. Thank you, Alok. Okay. अच्छा, good evening and good afternoon. ये what you see on your screen, ये एक मेन्यू के हिसाब से एक दुकान का दिखाई दे रहा है. यहाँ पे काफी सारे खाने की चीज है, वड़ा पाव भी है और सैंडविचेस वगैरह. तो ये वाला आप देखो, और दूसरा वाला नेक्स्ट वाला आप ये वाला चेक करो. आप क्या ये बैरियर फ्री है सबके लिए? क्या सबको पता चलेगा ये देख के कि कितने का है, कितना अमाउंट है, होगा या नहीं होगा? ये दूसरा वाला आप देखिए, इसमें देखिए आप, इसमें हर एक डिश का अलग सा क्वांटिटी दिखाया और पैसा भी दिखाया कि कितने रुपए की है. ये वाला जो है और पहले वाला जो है, ये दोनों को आप बाजू बाजू रख के देखिए. इसमें प्राइस सिर्फ नहीं है, क्वांटिटी सिर्फ नहीं है, चिली ज्यादा है या नहीं बता देता, साइज भी है कि आप स्मॉल ईटर हो, बड़े ईटर हो. और ये दोनों को आजू बाजू रख के आप देखिए और बताइए कौन सा which menu will reach the maximum number of eaters. कंज्यूमर जो है वो कौन सा देख के ज्यादा पसंद करेंगे? पहले वाला? Second one. Okay, good. So that is a little bit more universal क्योंकि it reaches the broadest number of users. So एक आर्किटेक्ट था रॉन मेस, वो खुद व्हीलचेयर में था और ये सारे लंबे सीढ़ी देख के बहुत घबराता था. So he designed what we call universal design of architecture. So his concept was consider the needs of the broadest range of users from the beginning. ये retrofitting किया हुआ इस बिल्डिंग में आप देख रहे हो, जो रैंप है बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग का बाहर है. तो ये retrofit किया. retrofitting में कॉस्ट भी ज्यादा होता. अगर ये शुरू से यहाँ पे रैंप होता तो फिर सब लोग यूज कर सकते थे. So this is Ron Mays. He's an architect and he's the pioneer in universal design. और ये architecture related. तो उसमें क्या क्या है हम देखते हैं कि वहाँ पे रैंप्स भी हो सकता. यस, इसमें देखिए कोने वाला पिक्चर में
कि सीढ़ी के साथ एक रैंप को भी डिजाइन किया गया। सो जो व्हील चेयर्स है सिर्फ उनके लिए नहीं, जो मदर्स है बेबी को प्रैम में या स्ट्रोलर में ले जा रहा है उनके लिए भी यूजफुल है। जो बूढ़े लोग हैं जैसे मैं हूँ, सीढ़ी इज डिफिकल्ट, तो सबके लिए रैंप्स आर मोर कंफर्टेबल देन स्टेयर्स। और आप देखेंगे जो दिल्ली में भी है कई जगह में, इन द लाइट क्रॉसिंग there are sometimes sounds for people who are visually impaired कि अब ग्रीन बत्ती होने वाला है, अब आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। जो हम लोग आजकल मोबाइल फोन करते करते रास्ते में चलते हैं ना, तो हमें भी अलर्ट हो जाता कि अभी कलर चेंज करने वाला है, ग्रीन होने वाला है। तो ये सारे चीज बहुत सारे लोग की हेल्प के लिए है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डिजाइन क्या है, ये वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, ये शुरू से डिजाइन करना है। और लुक एट what I have written in red, it increases access opportunities. Access is a big word. हमारे disability sector में access is a very very defining word. So आप पूछोगे मुझसे कि अच्छा ठीक है यूनिवर्सल डिजाइन है, मगर ये एजुकेशन के साथ क्या संबंध है? ये हाँ, दरवाजा खोलने से सब बच्चे आ सकते हैं, ये सही है, मगर इसके एजुकेशन के साथ संबंध क्या है? अब ये वाला एक कार्टून देखिए, यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारा विंटर में बहुत सारे जगह में बहुत सारा बर्फ होते हैं। तो दिस मैन हु इज द जैनिटर और द केयरटेकर इन द स्कूल बिल्डिंग, ही इज क्लियरिंग द स्नो फ्रॉम द स्टेयर्स। तो एक व्हीलचेयर वाला बच्चा है, वो कहता है कि व्हाई डोंट यू क्लियर द रैंप? सो ये जैनिटर जो केयरटेकर है बोलता नहीं, यहाँ पे ज्यादा बच्चा है जो स्टेयर्स यूज करते हैं, तो उनके लिए बिकॉज बहुत सारे ज्यादा है, वो मैं उसको पहले क्लीन करूंगा फिर हम जाके रैंप करेंगे। और उस वक्त ये डिसेबल बच्चा स्टूडेंट कहता है कि अगर आप रैंप को क्लियर करोगे तो हम सब अंदर जा सकते हैं। सो दैट इज द पॉइंट, दैट यूनिवर्सल डिजाइन रीचेस मोर पीपल, इट क्रिएट्स मोर एक्सेस। तो ये पहले शुरू हुआ था एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन, और इसको एजुकेशन के साथ जोड़ा हुआ है उसके बाद में। सो उसको हम कहते हैं UDL, यानी कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। सो स्टार्टेड विथ रॉन मेस, स्टार्टेड विथ यूनिवर्सल डिजाइन एंड देन वेंट इनटू एजुकेशन। तो ये जो है डॉक्टर डेविड रोज, ही इज अ फाउंडर ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। He is from the Center for Applied Special Technology, जिसे हम कास्ट कहते हैं। और कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप प्लीज चेक करें, उसमें बहुत सारे लेसन प्लान्स, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, टूल्स वगैरह दिया हुआ है। वहाँ पे वो क्या कहते हैं कि बैरियर्स टू लर्निंग आर नॉट inherent in the capacities of learners. ये दोबारा पढ़िए, barriers are not inherent in the capacity of learners, but instead it arises from the learner's interactions with inflexible educational goals, educational materials, and educational methods and assessment. तो ये कहता है कि जो ये difficulty है learning में, ये it's not in the individual with disability. It is how we teach, what we teach, in the goals that we set, and in the assessments that we make, that very many people, particularly learners with intellectual disabilities, वो access नहीं कर पा रहा। वो बच्चे में बुराई नहीं है, डिफेक्ट नहीं है, या कोई बैरियर नहीं है। बैरियर हम, आप और हम जो टीचर्स हैं, ये बैरियर्स हम क्रिएट करते हैं। हम इतने इनफ्लेक्सिबल गोल्स या कंटेंट या टीचिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिसमें सब बच्चे नहीं पढ़ पाते। सो UDL is not access for some people or some learners. UDL means access for everyone. अच्छा, इसको थोड़ा सा आप रेपिटेटिव लगेगा, मगर मैंने जानबूझकर रिपीट करने वाली हूँ। ये जो पिक्चर आप देखोगे सामने, इसमें है लर्नर वेरिएबिलिटी। उसको क्या कहता है?
कहता है कि इस एक समय में MRI करके देखा गया, एंड दिस इज रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक, MRI करके देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे को एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ ऐसा टैप करने को दिया, जस्ट टैपिंग वन फिंगर ऑन द हैंड, डिफरेंट लर्नर्स, और हर लर्नर अलग अलग रिस्पॉन्स दिया। यहाँ पे जो आप ब्लू कलर देखोगे उसको दिखता है कि बहुत लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, जो रेड दिखता वो वेरी हाई लेवल ऑफ एक्टिविटी, और जो येलो है वो वेरी वेरी हाई, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। सो ये ब्रेन में जो 3 कलर्स आप देखते हैं, ये अलग अलग बच्चे का ब्रेन स्टडी है MRI से। एक ही एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी, हाथ के ऊपर दूसरा हाथ से उंगली टैप करते करते देखा गया। Each learner responded differently, and that is the basis, that is the fundamental premise of universal design of learning. Next slide में आप, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर हमारे लिए क्यों ये UDL इम्पोर्टेंट है। UDL इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने साइंटिफिकली पिछले स्लाइड में दिखाया, एवरी स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी अलग अलग अटेंशन स्पैन्स है, उनके अलग लैंग्वेज एबिलिटीज है, और वो अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं। सो हम UDL अगर यूज करें तो ये सारे डाइवर्सिटीज हम एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। सो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, very important concept, and it has changed the entire paradigm of education for persons particularly with intellectual disability. तो ये है क्या? What is UDL? Universal Design of Learning is a research-based framework जो learner diversity को क्लास में एड्रेस करता है। अगर हम शुरू से इसको प्लानिंग और डिजाइन एफर्ट टाइम में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये क्या चेंज करता है? ये चेंज करता कि हाउ वी टीच, हम कैसे पढ़ाते हैं वो चेंज करता। हाउ स्टूडेंट्स एंगेज, क्लास में आप बच्चे को अटेंटिव, लिसनिंग, पार्टिसिपेटिंग कैसे रखोगे, एंड आपका सिखाने का बाद वो स्टूडेंट, हर स्टूडेंट आपको कैसे दिखाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि हम कितना सीख पाया है। सो फ्लेक्सिबिलिटी, शुरू से इंक्लूड करना डिजाइन, उसमें आप रेट्रोफिटिंग करोगे ना तो नहीं होगा, शुरू से इसको करना है। सो लेट मी कंटिन्यू विद दिस। UDL में हम रीडिफाइन करते हैं, रीडिफाइन, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड एक्सेस फर्स्ट, नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड UDL में वी रीडिफाइन who we teach, what we teach, and how we teach। और ये संभव हुआ है क्योंकि ये कास्ट जो वेबसाइट है, इन्होंने बहुत सारे टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज जो कि फ्री है वो अवेलेबल हो गए सारे बच्चे के लिए, नॉट ओनली चिल्ड्रन विद, लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट ऑल्सो लर्नर्स विद विजुअल, हियरिंग एंड अदर डिफिकल्टीज। आप जानते हैं हमारे RPWD एक्ट में ये रीजनेबल अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, एंड यूनिवर्सल डिजाइन में हम रीजनेबल कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सो व्हाट डज रिसर्च से? रिसर्च से हाँ ये बहुत बढ़िया फ्रेमवर्क है, इट्स अ साइंटिफिकली वैलिड फ्रेमवर्क, बिकॉज जैसे मैंने पहले दिखाया ये MRI करके हर बच्चे का डाइवर्सिटी, हर बच्चे का भिन्नता दिखाया गया। तो ये हमको ऑप्शन देता है UDL, क्या ऑप्शन देता कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें, कैसे बच्चे हमें समझाए कि दे हैव लर्नड और नॉट लर्नड, एंड हम बच्चे को कैसे एंगेज करेंगे। सो दीज 3 थिंग्स आई हैव मेंशन्ड देम क्लियरली। UDL facilitates the design and implementation of a flexible, responsive curriculum. हम बहुत सारे साल, 20 साल से हम हमारे ग्रुप ऑफ बच्चे को स्कूल में पहुंचाने की कोशिश में लग गए, और वो पहुंच गए 20 साल में, SSA में वगैरह पहुंच गए। मगर क्या ये बच्चे ये SSA स्कूल्स में या आपके स्कूल्स में क्या ये सीख रहा है या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है?
That is important for us to understand. UDL will give us curricular access. पहले हम physical access तो हो गया, बच्चे तो आ गए, different kinds admission तो हो गया. आप ऐसे से UDICE data देखोगे तो दिखाता है 29 lakh children with disabilities. हाँ, ये कहाँ से आए? मगर क्या ये सीख रहा? ये किसी को पता नहीं है. So, as I said, UDL is a shift in how we teach students and curriculum, and what we want to emphasize, जो मैंने बड़े-बड़े font में लिखा है, UDL is an attempt to fix the curriculum instead of trying to fix the student. Remember this, UDL is an attempt to fix the curriculum instead of trying to fix the student. Okay, first set of questions. What is universal design and who was the architect? Give examples of UD. What is UDL? Are there similarities? Give examples of barriers to learning. And what does neuroscience say about UDL? ये 6 questions का answer मुझे फटाफट चाहिए. कौन देगा answer? नाम बताए पहले. I have unmuted the participants. Okay. Please answer it. Yeah. Yes. First answer is Ron Mays. Who? You have to give your name, madam. Vandana. Vandana. First answer is no. Ron Mays. हाँ. What is universal design? उसको पहले बताओ. जो स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्पेशल चिल्ड्रन जो हैंडीकैप बच्चे हैं, उनके लिए वो एक्सेसिबल हो डिजाइन, जहाँ पे बिल्डिंग है या उनको जहाँ पहुंचना है, उसके लिए वो एक्सेसिबल हो उन बच्चों के लिए जो बच्चों को डिसेबल हैं. Okay. और देन आर्किटेक्ट इज रॉन मेज. Okay, good answer. 10 out of 10, my dear. Yeah, Next. Thank you. Thank you. Next. मैडम यूनिवर्सल डिजाइन के तकनीकी को अपनाएंगे तो हमारे डिसेबल बच्चों को और अधिक बेनिफिट होगा और सिखाने की प्रक्रिया भी हमारी थोड़ी बदल जाएगी. Okay, good. बहुत अच्छा. 10 on 10 for you also. ओके मैम. What is UDL? Universal Design of Learning. हाँ. बताओ. Vanna this side. What is UDL? Universal Design of Learning. हाँ. जो सभी बच्चों के लिए है. All of you. मतलब all persons के लिए. Okay. Everybody. Okay. एवरीबॉडी मीन्स मैडम कि हम ये असामान्य बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों के लिए भी प्रयोग में Yes. कर सकते हैं ताकि उनको जो और आसानी से सिखाया जा सकता है. Very good. And I would like to add something in UDL. Yes. So UDL has basically it's universal design of learning. So it's basically to teach. Universal design से हमने इसको लिया है to implement in the educational system, because it was earlier UD was for physical barriers to lessen the physical barriers in the environment, but UDL now we are trying to implement in the education system for the learners. Good. Very good. यूडीएल का मतलब जैसे ऐसी भाषा, ऐसे डिजाइन को डेवलप करना जिससे सामान्य और स्पेशल बच्चों इजीली उसको समझ सकें और सीख सके, सीखने में आसानी हो, और जो सर्वमान्य हो, जो कि कहीं भी जिसका स्टेटस जो है वो सबको समझ में आए वो चीज. Okay. मैम UDL try to fix the curriculum rather than the student. Perfect. Thank you. 10 marks for you. Next. Ma'am Ankita. Ma'am, UDL is not basically, yes, we can say it's a universal design for learning, but it's not basically for architects only. It's also an approach for course material, learning, Okay. Thank you. So what does neuroscience say about UDL?
Ma'am, Kavita this side. The neuroscience says that each learners respond differently. So that is, we have to address a lot of diversity. So UDL is the one which address a lot of diversity, so everybody can able to learn. Yes, it says UDL is a scientifically valid framework. Okay, thank you. And research has proved that. So I'm going to move on because Alok has asked me to stop at 3, and I have too many slides, so I'm lot of questions I'm going to go past. Yes, ma'am. तो हमें ये जानना पड़ेगा UDL क्यों नेसेसरी है, बिकॉज हमारे क्लास में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ बच्चे हैं जिसका स्किल्स अलग, नीड्स अलग, इंटरेस्ट अलग, और ये ऑलमोस्ट लाइक हैविंग DNA और फिंगरप्रिंटिंग जो इंडिविजुअल है हर बच्चे के लिए, ये हम रिपीट नहीं कर सकते हैं. तो हमारे जो 3 प्राइमरी ब्रेन networks hai, ye please understand this, 3 primary brain networks come into play, aur wo abhi hum description de rahe hain. Opportunity for all students to access, to participate in and to progress in the general education curriculum by reducing barriers. Isko aap bilkul ekdam memorize kar lijiye. UDL gives an opportunity for all students to access. सिर्फ access नहीं, मगर participate करना और progress करना एक general education curriculum में अंदर. Now, in regular schools, by what? By reducing the barriers to instruction. So what is the impact it can have on students? पहले तो आप बहुत ज़्यादा important impact हो सकता कि हर बच्चा, अगर हम फ्लेक्सिबल वे से पढ़ाएं तो हर बच्चा उसे एक्सेस कर सकता करिकुलम को. हाँ, फिर ऑल्टरनेटिव्स देंगे हम. जो बच्चे का हाथ नहीं है तो अगर हम उनसे ओरली आंसर ले ले, जो बच्चे ब्लाइंड है उनसे भी हम ओरली आंसर ले ले, जो बच्चे का हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको अगर हम गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू आइदर टाइप ऑन अ कंप्यूटर, जो बच्चे ऑटिस्टिक है अगर उनके पास वर्ड्स की कमी है या आईडी है, उनको ड्रॉ करके पिक्चर दिखा के हमें डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि हाँ हमने ये आपने जो पढ़ाया हमने ये सीखा है. सो और फिर टेक्नोलॉजी, एज आई सेड बार बार, कास्ट टेक्नोलॉजी जो है वेबसाइट आप प्लीज एक्सेस करें. तो ये 3 फ्रेमवर्क्स जो है प्राइमरी ब्रेन फ्रेमवर्क्स, जो नेटवर्क्स जो कंटिन्यूअसली and simultaneously work करता है. First is the recognition network. उसमें से क्या होता? This comes through multiple means of representation. ये activated होता है. Strategic network that is supported by multiple means of expression, and the affective network supported by multiple means of engagement. ये देखिए मैं ब्रेन का एक पिक्चर दिखा रही हूँ, एक साइड में एक artist drawing, but basically ये जो सारे lobes है, frontal lobe, the temporal lobe, the parietal lobe, ये all of this actually gets activated when we learn different things. दूसरा वाला slide में आप देखिए. Okay, different parts of the brain get activated simultaneously when we look at the recognition network or the strategic network or the affective network, right? So recognition network से क्या होता कि हम ये patterns जो है देखते हैं. Patterns आपको मालूम होगा class 1, class 2 से हम patterns सिखाते हैं कि सारे lines ऐसा होता, एक alternative line change करता. So these patterns are very important for our learning. तो उससे हम क्या करते हैं, हम identify करते हैं not only information, but information को हम कैसे अलग अलग जगह में store करते हैं. Those patterns are activated by the recognition network, and that is the what of learning. Then we come to the strategic network, which gives us generate and oversee large amounts of mental and motor patterns. इससे हम plan करने को सीखते हैं, इससे हम execute करने को सीखते हैं, इससे हम मॉनिटर करने को सीखते हैं. मॉनिटर क्या करते हैं, हमारे एक्शंस एंड हमारे स्किल्स. सो यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स लगता है. जितना डिफिकल्टी है बच्चे का लर्निंग में, अलग अलग लेवल्स ऑफ सपोर्ट्स इनको जरूरत होता है. एंड देन द अफेक्टिव नेटवर्क व्हिच makes that learning relevant
emotionally for us. जैसे हम क्लास में जब पहले अंदर enter करते हैं, then we ask the student, okay, if I know that today I'm going to teach class 6 Kalpana Chawla, then I will ask the students, अच्छा आज हमारे ये community में कौन कौन famous लोग हैं, हाँ अच्छा famous लोग में से वो क्या क्या किया है. So that is how I will emotionally touch the child and motivate the child. Only when the child gets an interest in what is being said will he learn. So these are the three networks: recognition network, what of learning, the strategic network, and the affective network. और यहाँ पे हमने थोड़ा सा some examples देने की कोशिश किया है. Recognition network में हम faces recognize करते हैं, words recognize करते हैं, and voices recognize करते हैं. जो blind लोग इतने अच्छे, जो सिर्फ voice से आप 10 साल बाद भी उनसे बात करो, he or she will know your name. So these recognition networks help us to categorize, not only to identify the sound, but to categorize not only sounds, but also visuals and what we read. And the affective network gets engaged and stays motivated. The word affective, aap log sab special education ke students hai, you know, affective comes from the word affection, means that emotional bonding. So this allows us to get excited and interested and motivated. Chalo hum ye padhte hain, ye hamare liye theek hai. Then I look at the strategic network, how we organize and express ideas. So इसमें से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं. I will explain in more detail in the next slide. So let's look at principle 1, which is the representation. हम जब पढ़ाएंगे तो हम background knowledge देके कुछ उनको motivate करते हैं. और यहाँ पे लिखा है pre-teaching concepts using advanced organizer. Organizer आप जानते हैं कि is a form of visual learning. हम ज़्यादातर लोग visually learn करते हैं. कुछ लोग auditory learn करते हैं, कुछ लोग print देख के learn करते हैं, और कुछ लोग mixed होते हैं, कुछ लोग kinesthetic learner होता है. So these are the 4 types of learners that we have. Most of us, we learn visually and auditorily. We mix the two together and that's how we learn. So यहाँ पे हमारे representation में हम अलग-अलग backgrounds देके अलग-अलग तरीके से बच्चे को हम interest करवाएंगे. और ये advanced organizer के जो बात हमने किया है, I will show you many examples of that, which I have sat with my colleagues from the Northeast in a project called Raise Northeast. उसमें बहुत सारे हम बाद में दिखाएंगे. And the action and expression is principle 2, and engagement is principle 3. कि हम collaborate करें, हम communicate करें. एक class में जब हम peer tutoring करते हैं ना, that is the best form of engagement in the class. कि अलग-अलग तरीके types of peer tutoring करवा के हमारे जो learner with intellectual disability है, whether he's autistic or he has SLD, हम उनको engaged भी रखते हैं और excited and stimulated and learning. So I'm going to leave the questions for Alok because it's already past 2:30 and he's given me a time of only 3 and I have many slides to share with you. Is that all right with you, Alok? जी, कोई दिक्कत नहीं. Because questions will take a lot of time. Yeah, okay? I have made the question simultaneously. Okay, जो मैं आपने जो क्वेश्चन पूछा वही सेम मैं गूगल फॉर्म में डाल के बनाया है, ठीक है? हाँ, correct. So learners with disabilities के लिए, particularly those with intellectual disability, which as you know in our RPD Act includes autism and SLD. तो ये हमें क्या help करता है? ये general education को access के लिए help करता है by minimizing barriers. So how do we minimize barriers and increase access? वो हम next slide में दिखा रहे हैं. हर बच्चे को हम scaffolding support देते हैं. One step and then the next step and then the next step. As we know, that is called constructive education. जो एक level of knowledge के ऊपर दूसरा level of knowledge के ऊपर दूसरा level of knowledge scaffolding करके हम एक बच्चे को सिखाते हैं, उनको knowledge and increase करते हैं. हर बच्चे को अलग-अलग levels of scaffolding लगता है. It cannot be that all children need the same level because each child is unique. And in our class, we have a very large, very diverse
set of students. So ये अगर हम use करते हैं तो हर बच्चे जो प्रॉब्लम हम देते हैं वो सॉल्व कर सकता है. मगर if you don't use UDL, then हमारे क्लास में जो learners with intellectual disability है वो access नहीं करेगा, because we are not using the scaffolding approach जो हम इस स्लाइड में दिखा रहे हैं. So what does it mean in the classroom? ये जो हम बात कर रहे हैं, multiple means of representation, multiple means of engagement, multiple means of action and expression, ये हमारे क्लास में what does it mean? How will you as students use it? So multiple means of representation में हम कहेंगे कि आप graphic organizers use कर सकते हो जो visual learning का एक पार्ट है. आप आईडी बच्चे के लिए vocabulary list बना सकते हो कि हर आज के दिन हम 3 या 4 न्यू वर्ड्स सीखेंगे, उसको लिस्ट पहले से बना के उनको दे सकते हो. अगर आप वीडियो दिखा रहे हो तो वो उसमें कैप्शंस जरूर यूज करें फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन. एंड नंबर 5, टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करें फॉर ऑल किड्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट किड्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. अगर हम टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करें हर बच्चे की क्लासरूम में, हर बच्चे के लिए यूजफुल होगा. एंड नंबर 6 इज फॉर दोज हु हैव विजुअल इम्पेयरमेंट. जो आप पिक्चर दिखा रहे हो उसे आप orally, verbally describe करें. Multiple means of engagement. How do we get the learner engaged and participating in the classroom? अच्छा, पहले तो हमने कहा कि every child का जो learning style है उसे हमको identify करना पड़ेगा. Is he a visual learner? Is he an auditory learner? Is he a kinesthetic learner? Is he a print and read learner? Like I'm definitely अगर हमें आप 100 pages दोगे पढ़ने को लिए, I would prefer a hard copy to a soft copy on the screen. So हमें हर बच्चे का strengths क्या है? Please understand every child has strengths. उसी को हमें as a teacher, good teachers use UDL because they have to find out how the child will learn, what are his strengths, what are his interests, and accordingly we will set the goals and routine. ना 4 नंबर में मैंने लिखा क्रिएट एंड फॉलो क्लासरूम रूटीन्स, जो मैंने आपको विजुअल्स दिखाएंगे बाद में. अगर विजुअली आप इंटरेस्टिंगली ये रूटीन दिखाएं सो हर बच्चे को मालूम होगा कि हमें नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिशन करने हैं टू अ साइंस क्लास एंड देन टू अ मैथ्स क्लास एटसेट्रा. मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड यहाँ पे हम मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन. मतलब बच्चे के पास से हम कैसा उनका आंसर लेंगे. If I ask them like I'm asking you with questions, not everybody will be able to answer. So हमें उन्हें ऑप्शंस देना पड़ेगा कि वो उनके आंसर कैसे दे. वो ड्रॉ करके दे सकते हैं, वो एक छोटा सा प्ले करके दे सकते हैं, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, certainly allow oral answers and portfolios. हमारे बच्चे का सारा, if we do a formative assessment जो हमारे NEP में भी very clearly लिखा हुआ है, तो सारा साल में हम उनसे आंसर लेते रहें और उसे सारे आंसर्स को एक पोर्टफोलियो में रख दे so that he can refresh his knowledge and he can point out to me जे आपने जो अभी ये क्वेश्चन किया इसका आंसर मैंने 3 महीना पहले दिया था, this is the answer. That is the portfolio. So multiple options हमको देना पड़ेगा कि बच्चे demonstrate करें वो क्या सीखा है. So these are my 3 teaching instructional methods. Diverse affective networks के लिए, diverse strategic networks के लिए, and diverse recognition networks के लिए. So we offer rewards. हमारे जो बच्चे हैं with intellectual disability, हम rewards के माध्यम से बहुत सारे कुछ सिखा सकते हैं. गुवाहाटी में एक स्कूल है, मॉन्फोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे वो लोग इंट्रोड्यूस किया रन्स, क्रिकेट का रन्स एज अ रिवॉर्ड. सो हर बच्चे का करेक्ट आंसर से 1 रन मिलेगा, बहुत बढ़िया आंसर होने से 4 रन मिलेगा, और बहुत ही फर्स्ट क्लास आंसर होने से वो 6 मिलेगा. तो हर बच्चे का रन्स एक्यूमुलेट करते करते, दीज आर रिवॉर्ड्स, करते करते वो देन दे विल आइडेंटिफाई द
reward that they want in actual terms, which could be going to a movie, activity reward, which could be a chocolate, which is a physical reward, or it could be a social reward. हाँ, हम उस बच्चे को assembly में खड़ा कर देंगे और सबके सामने हम दिखाएंगे, see, this boy has done so well, he's got 4 6s. So अलग अलग rewards जो हमारे behavior modification में हम सीखते हैं, उसको हम use कर सकते हैं to keep the children engaged and participating in the classroom. Okay. So what do we change? हमारे classroom में हम 4 चीज change करेंगे through UDL. First we change the goals. Then we change the instructional methods. Then we change the materials that we use. सिर्फ books देने से नहीं होगा, कुछ concrete objects हमको use करना है, हम उससे graphic organizer बनाना है. And then we change the assessment response from the student. So these are the 4 things we will change in UDL. And these are also the 4 pillars of UDL, which is goals, instruction, materials to be used, and the assessment here, evaluation at the end of the lesson. So यहाँ पे जो एक sentence है, इसको ध्यान से देखिए. This teacher says, I don't teach maths, I teach Johnny. And that is important for us. हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हम subject नहीं पढ़ाते. हम बच्चे को पढ़ा, if I say I teach Johnny, then I know what Johnny's strengths are, what Johnny's interests are. हमें Johnny को best कैसे पढ़ाना है और कैसे उनको हम engage रख सकते हैं, कैसे हम उनको assess कर सकते हैं, then I change my strategy. If I know that I'm not teaching maths, I am teaching Johnny. So ये UDL framework हम 3 तरीके से use कर सकते हैं: before instruction, during instruction, and also after instruction. So let's start with before instruction. So पहले जैसे हमने कहा कि first understand your students, उनके abilities क्या है, special needs अगर है, और उनका learning style, visual, auditory, kinesthetic, etc. After reviewing whatever standards you've said, you determine the learning needs. किसको कितना scaffolding लगेगा, किसको कितना curriculum adaptation लगेगा, किसको कितना differentiated instruction. These are all parts of UDL. So then accordingly, we will devise the instructional approach to reach the greatest number of students. Okay. Then you individualize your instruction, and then you select the appropriate strategies, the tools and the features which will adapt your way of teaching. वो क्लास में बैठ के बोर्ड के पास खड़े होके लेक्चर देना, वो जमाना गया है. And if you do inclusive education, जो हमें RTE mandate करता है, जो हमें NEP mandate करता है, जो हमें RPWD mandate करता है, तो वो classroom में खड़े होके टीचर का लेक्चर देना, वो that is out of fashion. So during instruction हम क्या करते हैं? So अगर हम special educator and general educator दोनों मिल के पढ़ाते हैं, ये दोनों मिलके planning करते हैं, then that is the best way to reach that child. And after that, if there are any still problems which he has not or she has not learned, then we need to redefine how we teach and then deliver the instruction. हम उसमें से concrete चीज यूज करें या abstract चीज यूज करें, या हम एक वीडियो फिल्म दिखाएं, या हम उसको graphic organizer से represent करें. Then after the instruction, जैसे मैंने कहा, alternative forms of assessment करना है. हर बच्चा लिख के लंबा लंबा story नहीं लिख सकता है. बहुत सारे बच्चे हैं and they're not necessarily special needs students. बहुत सारे बच्चे जो बस 1 और 2 sentence maximum blanks fill up करना है, जो tick mark करना है. So these options for answering, they help everybody. Again, I'm going to leave the questions which Alok has already built in. I sent him this PowerPoint. Alok, है ना आपके पास ये सारे questions? जी मैम जी. Okay. So now I go to the examples. I have 20 minutes and I want to spend as much time as I want as this. This is your routine. जिसके बारे में हम, this is all in multiple forms of representation. ये क्या है? Time भी दिया हुआ है, मैंने word भी दिखाया है, और actual objects का picture भी दिखाया है कि सुबह उठ के क्या करना है, हमें ब्रशिंग करना है, टाइम भी दिया हुआ है. उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट खाना है, उसके बाद हमें नहाना है, नहाने में हमको बाल्टी चाहिए, मग चाहिए, या शावर हो, कपड़े चाहिए for dressing after that. So this is like
UDL of a routine. Okay, preferably ये जो actual चीज है वो either आप tactile form में करें या actual toothpaste रखिए या actual किताब का जो raised जो letters हो braille में या in actual form tactile के ऊपर करके, ताकि जितना maximum broadest range of learners इसे use कर सकते हैं. यह है सोलर सिस्टम. इसको पढ़ाने में हम एक्चुअली यूडीएल बहुत अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं एज अ स्ट्रेटजी फॉर मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो हम क्लास में बच्चे को, किसी को सन बना दिए, वो बीच में खड़ा हुआ, फिर अर्थ किसी ने हुआ, किसी कोई जुपिटर हुआ, और उनको अलग अलग लाइंस देके हम वो अलग अलग स्पीड में घूमते हैं अराउंड द सन. एंड जो अर्थ है वो रोटेट करता है around the sun on its own axis. So solar system is the best part of the educational entire curriculum to use UDL pedagogy and understand it. Every child will understand what the solar system is. एक हमारे एक स्टूडेंट ने हमारे एक टीचर ने बनाया था to show the difference between meteors and meteorites. Very interesting. उन्होंने एक चौक या एक बिस्किट को भी बोला कि पीस लाते 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 थोड़ा थोड़ा क्रश करते करते जब वो ग्लोब को हिट करेगा तब वो डिस्पर्स करेगा. और जो मीटियोराइट होगा वो क्रश नहीं होगा, मगर जब वो इसको हिट करेगा तब वो पूरा डिसइंटीग्रेट करेगा. मीटियोर जो है वो आस्ते आस्ते क्रश करते करते अर्थ में या ग्लोब में लैंड करेगा, और जो मीटियोराइट है वो क्रश नहीं करेगा, आस्ते आस्ते सरफेस को रीच ऑफ द अर्थ रीच करने के बाद डिसइंटीग्रेट करेगा. दिस इज क्लास 7 केमिस्ट्री. ये जो टीचर इनपुट है, जो मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, हम अलग अलग तरीके से दिखाएंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज फोर्स. फिजिकल चेंजेस में हम हाथ से एक पेपर भी तोड़ सकते हैं, वाटर कैसा आइस बन सकता वो भी दिखा सकते हैं, मिक्सी दिखा सकते हैं, लाइट कैसा होता है, एप्पल को नाइफ से काट के दिखा सकते हैं. ये पिक्चर दिखा के हमने एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाया, और इसी को हम बाद में इवैल्यूएशन टूल के हिसाब से दिखा सकते हैं कि एक पिक्चर को साथ ये मैच करेगा. व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट कैन occur. This is class 7 science. हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में, हर लेवल में you can use UDL. देखिए ये हम preposition सिखाते हैं, और ये बच्चे आईडी बच्चे के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है. इन क्या है, ऑन क्या है, नियर एंड बिसाइड में दोनों में बहुत डिफिकल्टी हो जाता है उनको समझ में. So if we use pictures like this and if we use a graphic organizer like this, then it is for the teacher input as well as for the evaluation. बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके ये बनाते हैं. So ये मानती हूँ कि पहली बार जब करोगे थोड़ा टाइम लगेगा ज्यादा, मगर इसको आप बार बार यूज कर सकते हो. So it's like a one time investment of time and material, और इसमें से हर बच्चा will learn how to use what is the difference between in, on, near, beside and behind. So यहाँ पे भी मैं दिखा रही हूँ क्या लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये बड़े बड़े वर्ड्स है जो हमारे आईडी बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता, एंड रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ दैट. सो व्हाट डिड वी डू इन क्लास 7 में, वी मेड अ कैलेंडर लाइक दिस व्हिच ओपन्स अप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, एंड देन उसी को फॉर्चुनेटली ईच वन हैज अ डिफरेंट टेक्सचर. तो इसके साथ हम एक TLM भी बनाया जो अलग अलग लेवल को हम रिप्रेजेंट कर सकते. इसमें अलग कलर्स भी है, अलग टेक्सचर्स को भी है. सो हम उनको टेक्सचर को भी फील करवा के द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लास 7 में साइंस में सिखा सकते हैं. तो ये बेथनी सोसाइटी एक मेघालय में, उनके पास बड़े बड़े बहुत सुंदर TLMs है. दिस इज अ TLM ऑफ द सोलर सिस्टम. इसमें देखिए एवरी पीस ऑफ वुड मूव्स इन इट्स ओन स्पीड and in its own and it has its names written both in braille as well as in print. So ye bacche ko dekhiye jo blind bacche hai in a regular class, how much he is enjoying learning in this method, the solar system.
ये एक टीचर ने बनाया था एज अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर हर क्लास ज्योग्राफी में, फेजेस ऑफ द मून। ये क्या है, इसमें ये ओरियो बिस्किट्स है, तो बीच में वो चॉकलेट वाला है और क्रीम को अलग अलग शेप में बना के, सो न्यू मून, क्रेसेंट मून, थर्ड क्वार्टर, गिबियस, फुल मून, फिर फर्स्ट क्वार्टर, ये दिखाने के लिए बच्चे को बहुत मजा आता है और उसके बाद वो खा लेते हैं। सो इट्स यूजिंग ऑल काइंड्स ऑफ टैक्टाइल टूल्स और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूडीएल का एक हिस्सा है। ये वाला देखिए, ये बहुत टाइम लगा है, बट एक बार जो बन गया बहुत अच्छा है। We can use this as a task analysis. This is a visual story in its own way for persons with autism and intellectual disability. The Princess and the Moon. Okay, तो पूरा लंबा लंबा स्टोरी सीखने का जरूरत नहीं है। की वर्ड्स, की कॉन्सेप्ट्स जो हमारे चैप्टर 4 इन NEP 2020 में भी लिखा है, जब मिनिमम words use करो, use the basic concept and how to apply that concept. So इसमें है princess, picture भी दिया गया है and words भी लिखा हुआ है. She was 11 years old. She was very sick. The king was very sad. Then the princess said she will only get well if she gets the moon, and how they went to the doctor, the court doctor who could not help, etc. तो ये जो, then the magician was called. So ये जो है, ये हमने अलग अलग ब्रेल लेटर्स के साथ एक साथ लिखा है, द एंटायर जिस्ट ऑफ द स्टोरी इन ब्रेल। सो हमने ये कलर्स बनाया है, विच वन, द ब्लू वन इज फॉर चिल्ड्रन विद ASD, द पिंक वन इज फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, एंड इसके साथ आई हैव इन द नेक्स्ट पिक्चर यू विल सी वी हैव एडेड द ब्रेल लेटर एज वेल एज द साइन। तो ये साइन कैसा करना पड़ेगा वो भी डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया हुआ है, as well as we've shown the sign for the children with hearing impairment. So Princess was 11 years old, she was sick, and all of these are in Braille as well as in sign language. And the rest of the story again comes in the same way. As I said, time लगता है, मगर एक बार कर दोगे ना, you can use it continuously for a longer period. And I'm coming to the end now. ये जो कुछ वर्ड्स हैं लैंड फॉर्म्स, ये हम क्रॉसवर्ड यूज किए थे, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इवन चिल्ड्रन विदाउट स्पेशल नीड्स दे थॉरली एंजॉय दिस। तो कुछ पहले हम पिक्चर के साथ और वर्ड्स के साथ मैच करके उनको पढ़ाते हैं। सम वर्ड्स, देन वी मेक दिस पजल, सम वर्ड्स कम डाउन एंड सम वर्ड्स गो अक्रॉस। सो बच्चे का क्या करना है, इसे ऐसे सीख के इसे क्रॉसवर्ड में match karna hai. And to make it easier for some children, we gave certain letters as a help, as a support, as a add-on, ताकि बच्चे को at least some clue मिलेगा. So if you look at the next one, we've done the same thing without the words and only the pictures. We can also do only the words without the pictures, and we can give this as not only a teaching, multiple means of representation, but also as multiple means of action and expression, which is the assessment part. And this is for children with different levels. Please remember Bloom's taxonomy, अलग-अलग level में 6 levels में है. तो यहाँ पे जो बच्चे बहुत काबिल है उनको आप don't give clues, and जो बच्चे इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज है उनको आप क्लूज दीजिए। सो वहाँ पे आप रिवर है, प्लेटो है, डेजर्ट है, प्लेन है, सो यू जस्ट गिव सम लेटर्स एज अ क्लू टू द आंसर्स। सो दिस इज मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन। ये एक दूसरा तरीका हम लोगों ने यूज किया, दिस इज कृष्णा एंड सुदामा द स्टोरी। तो जो बच्चे हियरिंग इम्पेयर है उनके लिए बहुत हेल्प होता, और जो बच्चे ऑटिस्टिक है उनके लिए भी बहुत है। सो व्हाट डिड वी डू, ये सारे जो उनके जो कॉन्वर्सेशंस है वो हम ब्लैक पेन में लिखा, लेबलिंग देम इन ब्लैक पेन, डायलॉग्स इन ब्लू पेन, एंड पिक्चर का डिस्क्रिप्शन इन रेड, और जो येलो हाईलाइट किया वो द इम्पोर्टेंट वर्ड्स, जो पिंक अंडरलाइन किया वो वर्ब्स, जो एडजेक्टिव अंडरलाइन किया वो ब्लू में किया, और जो नाउन्स है
वो brown underline किया. So if you get the child used to this way of learning, उनके अपने workbook में, अपने textbook में आप underline कर सकोगे, and he can pick up the whole story and even give answers to you by pointing out. तो हमारे RPD Act जो Rights of Persons with Disabilities Act 2016 में, वहाँ आप देखोगे concept of reasonable accommodation. Why do we say reasonable? Reasonable because it shouldn't be an unreasonable demand for the teacher or for the school or for your employer. मगर ये 3 जगह में education related में लिखा है 2 section 3 subsection 5 and section 16 जो education के inclusive education के ऊपर है RPD chapter 3 में section 16 subsection 3. तो यहाँ पे जो आप पिक्चर ऊपर में देख रहे हो, टीचर ने ये फिजिकल मैनिपुलेटिव्स भी दिया और इन बच्चे के लिए थोड़ा सा सपोर्ट इंक्रीज कर दिया ताकि वो उसके ऊपर पेपर रख के लिख सके. और यहाँ पे सेकंड पिक्चर में ऊपर में देखो आप उनके पैर का, ये CP चाइल्ड है, उनके पैर को स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा हेल्प दिया इन द क्लासरूम so that he sits more comfortably and he doesn't move his legs around too much. और नीचे में देखिए आप peer group support. Peer support is also a form of UDL. और यहाँ पे informal peer group देखिए, 2 बच्चे आपस में बैठ के होमवर्क कर रहे हैं स्कूल खत्म होने के बाद, एक ही यूनिफॉर्म में पहना हुआ है. And in the other one you see, ये मैंने खुद लिया था, दोनों मैंने लिया. उड़ीसा में मैं एक इवैल्यूएशन के लिए गई थी इंक्लूसिव एजुकेशन में SSA स्कूल्स में, और मैंने देखा कि हाँ वहाँ पे एक टीचर फॉर 3 क्लासेस है. तो वो peer support becomes a natural strategy. The teacher did not know that would be very, very useful or it's very known as a very important pedagogy. But वो एक intellectually disabled बच्चे को बाकी बच्चे के साथ बैठा के उनको peer tutoring as a natural resource class में use किया. And that brings me to the end of my session today, जो school education के बारे में था, और बाद में आप higher education की बात करोगे. So ये कहना है मुझे कि UDL is not a checklist of things that you want to do. It is only a lens for thinking about everything that you should do. And good teachers use UDL. So आपको भी UDL use करो, आप बहुत enjoy करोगे, आपके students बहुत enjoy करेंगे. और since मेरे हाथ में थोड़ा सा समय है, I'm going to go back to the questions and see if you guys have actually enjoyed my teaching or you have learned what I was planning to teach. So I have 7 questions here. What does multiple means of representation mean in the classroom? Question 2, what does multiple means of, this is wrong. Multiple means of expression is the third one. Multiple means of engagement is the second one. And the third one is multiple means of expression and action. And question 4 is how can we use UDL before instruction? And number 5, how can we use UDL during instruction? And number 6, how can we use after? And finally, question number 7, what are the curricular pillars of UDL? So Alok ji, please unmute kar dijiye. I want to hear. I have unmuted all. Okay, great. Okay, so who's going to answer first? Who? Ma'am, You all Savita can here. unmute yourself. Yeah, please. Shamla from Chennai. Yes, Shamla. Multiple means of representation in the classroom actually means using textbooks and video captions, vocabulary lists, and flashcards. Can use flashcards there, and maybe some pictures. These are some of the ways where we can. Means how do you present the content? टीचर का काम क्या है? करिकुलम को ट्रांजैक्ट करना. सो वो आप उस दिन के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए, उस लेसन के लिए, whatever you are presenting should be in multiple formats so that all learners, whether they are visual, auditory, kinesthetic learners, they can all पढ़ा सकते हैं. Yeah, fine. Thank you. Thank you so much, Shamla. Next. Anybody else? Yeah, this is Sabina Oberoi.
Yeah, ma'am, multiple means of engagement focuses on the why part. Right. It also helps in knowing the strength of the child, knowing the interest, and giving the student specific learning goals, and create and follow particular classroom routine so that the child can be engaged actively in classroom activities. Perfect. So unless the child is engaged in the learning, he is not going to learn, right? Aurobindo many years ago has given 3 points for education reforms. The first reform, he said, is teachers can't teach anything. And everybody was very shocked. I mean, what do you mean teachers can't teach anything? They're supposed to be teaching everything. So the second point, he said, that learners have to be involved in their own learning. So what he meant was teachers can't teach anything unless and until the learner is involved in his own learning. So that is important for them to participate and to progress. 2 things, please remember. Not only the multiple means of engagement doesn't mean that they must be participating, and only then will they progress. Okay. Question 3, multiple means of expression. So here, ma'am, this side issue. Yes. So the UDL for before instruction. Yes, that's the 4th question, ma'am. What about the 3rd one? I need an answer to question 3. Somebody? Okay. What does multiple means of expression? Hello. Yes, ma'am. Yes, I'm Sumitra. Yes, Sumitra. एक्सप्रेशन मीन्स जितने भी हमारे पास बच्चे हैं 10 है 5 है 6 जिनके साथ भी हम इन्वॉल्व हैं उन सब बच्चों को उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करना है कि ये नहीं कि एक बच्चा जवाब दे रहा है बाकी 4 बच्चों को मौका नहीं मिल रहा है तो उन लोगों को उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनसे भी उसकी उनके जो भी अंदर का जो है क्या सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं एज इट इज उससे एक्सप्रेशन कराना है और थोड़ा ऐड करें Yeah, multiple means of expression is if one can express it orally, one can probably write it in show, one could probably diagrammatically represent in a play, role play. It could be various ways that he could express what he has understood, which is maintained in a portfolio, which could be eventually accumulated and we could assess him based on that, not just at one instance. Thank you. Every child is involved. Every child must participate and be engaged. Right. Question 4. Question 4 before UDL before instruction कि हमें कल की प्लानिंग के लिए आज ही हमें प्लान करना है कल की टीचिंग के लिए क्या गोल लिया है बच्चों को क्या सिखाना है उसके लिए बिफोर प्लानिंग और बिफोर अपना स्ट्रक्चर बनाना है मगर और क्या करना है मैम जेनिफर फ्रॉम चेन्नई प्लानिंग को प्रोग्राम को मैम जेनिफर फ्रॉम चेन्नई हियर फॉर UDL before we have to get to know the student as a learner. Correct. They might have different ability, different talent, and different style of learning. So we have and different interest. Different interest. Sorry, ma'am. Different interests. Yes, different interests in learning. So accordingly, we plan how to approach them, and we devise an instructional approach. So basically, UDL before is where we design the curriculum and how we approach the kids. Okay. And what about the okay? Let me see how question 5 is answered, or I might add something to what you said. But thank you, Jennifer. Next question: how can we use UDL during instruction? During the instruction, ma'am, knowing the student, like what kind of learning, for the feedback. What kind of learner? We are explaining to the student. It is it's like about knowing the student. वो लिया है नहीं लिया है मेरा स्ट्रेटजी उसके लिए ये है and then you need different modes of learning techniques like graphic organizers, vocabulary build, captions, description of the pictures, knowing your learner, and you design during the instruction. Correct. Then next one, how can we use UDL after instruction?
UDL after instruction assessments के द्वारा हम कर सकते हैं. Correct. Assessments, different kinds of assessments use कर सकते हैं, and planning cycle और assessments in various intervals. That is how much they have learned. Maybe after 6 months, one assessment we can do and prepare a proper report. Continuous assessment. No, I think I meant formative assessment, not summative. Yes, and ma'am. therefore Okay. formative assessment is at the end of a lesson. And we can give them many options, multiple choice questions or answering orally using a computer or drawing a picture, etc. This was explained actually in the diverse effect, the diverse effective network, the strategic effects, and the routine and the strength, like what are the strength of the child, MCQ, how to plan, it's ongoing basis. Correct. Even the NEP talks about formative assessment rather than summative. Okay, I come to the last question. What are the curricular pillars of UDL? Ma'am, it's goals, instructions, materials, and assessments. Assessments and materials. Thank you so much. You guys are great. You guys are great. I've really enjoyed teaching you, and hopefully we will meet again. But till then, stay well and stay engaged in your learning. Thank you so much, ma'am. It is always pleasure. मैं तो आज ये देख रहा था. It was literally the UDL classroom, UDL conference. पूरे UDL mode में हो रहा था. It was two-way communication always. It was multiple examples we have seen. So this is what the UDL is. जो आप मैम कह रही हैं, जो मैम ने present किया आज जिस तरह से, we understand everything in that manner, that will be हम लोगों का UDL समझना जो है सार्थक हो सकता है. So thank you very much, ma'am, for coming. And we have two presenter. You kindly you listen to them if you have time permits. Absolutely. Yeah, please. We have K. Sarupa Rani. Please unmute yourself, K. Sarupa. Yeah. Yes, sir. Yeah, please. I will request K. Sarupa ji for 5 minutes, please. Okay? Oh, okay, sir. Okay. Thank you. Yeah, please. And Madhukar ji, you please be ready after that. Sir, the topic is inclusive higher education. What is inclusive education? All students, regardless of any challenges they may have, are placed in age-appropriate general education classes that are in their own neighborhood schools to receive high-quality instructions, interventions, and supports that enable them to meet success in the core curriculum. What is inclusive higher education? Inclusive higher education is an individualized approach to education and inclusion in college for students with intellectual disabilities. What is inclusive education in higher education? Challenges and opportunities. Implementing the principles of inclusive education within higher education can be challenging. Inclusive education was originally developed for younger students prior to its application within higher education. However, as more students with disabilities successfully complete their early schooling, the need to be moved towards inclusive practices within higher education has increased. The paper is organized into 3 sections. A description of the current situations of inclusive education in relation to students with disabilities in higher education. A review of the literature focused on students with disabilities and on faculty members within higher education. And a discussion of how moving the university towards an inclusive settings requires designing policies, strategies, processes, and action that contribute to ensuring the success of all the students. Policies for achieving inclusion in higher education.
Consider the extensive social and private benefits that higher education generates, and ensuring inclusive access and success is essential to achieve social justice and economic efficiency. With these premises in mind, this article reviews current knowledge about equity promotion, policies in higher education, and what is now about the effectiveness of various policies drawing from experience in various parts of the world. It starts with reviewing definitions of underrepresented groups in higher education, which can be considered as equity target groups. For this purpose, it distinguishes between financial aid program, grants, loans, and non-monetary interventions that seek to remove the barriers facing students from underrepresented groups. It concluded that policies matter and can make a significant differences. New Education Policy 2020 highlights school and higher education to see major changes. New Education Policy 2020 highlights Union Cabinet on Wednesday approved the National Education Policy 2020, paving way of transformational reforms in school and higher education sector in the country. New Education Policy was launched on Wednesday, July 29th. Earlier in the afternoon, the Union Cabinet approved the policy that aims to overhaul the country education system. Union Minister for Information and Broadcasting, I&B Prakash Javadekar, and Human Resource Development HRD, and Ramesh Pokhriyal Nishank made the announcement on the NEP 2020. Early May 1, Prime Minister Narendra Modi had reviewed the NEP 2020, for which draft was prepared by a panel of experts led by former Indian Space Research Organization, ISRO, Chief K. Kasturi Rangan. NEP 2020 aims. The NEP 2020 aims at making India a global knowledge superpower. The new academic session will begin in September-October. The delay is due to the unprecedented coronavirus disease COVID-19. Sarupa, you have 1 minute left. Okay, sir. Yeah, please. Carry on, 1 minute. You have. Okay, sir. Okay. NEP 2020 more focuses on vocational studies. Early child to learn at least one vocation and exposed to several more. Sampling of important vocational crafts such as carpenting, electric work, metal work, gardening, pottery work, making, etc. My opinion, I am very happy to hear this news. Why? Because I am a special education in government sector, SVKM ZPH School, Chandralpadu, Krishna district in AP. More information about inclusive higher education. An inclusive higher education is an educational experiences after high school, like colleges that allows everyone to feel valued, understood, and able to thrive. Financial aid for the college or federal government private scholarships, school district funding, state funding. College builds for foundation for the better future, get a good job, make decisions, make friends, explore interests, and try new things, manage time, live independently. This study investigates inclusion in higher education, examining learning environment. Funding, this work was supported by the Norwegian Council of Research. Thank you, sir. Thank you. Great. Thank you, sir. Thank you so much. Can we go for the next speaker, or you want to say something about her, Sarupa? Sir? No, I'm just asking Aloka ma'am. Unmute yourself, ma'am. Unmute yourself. Me, sir? No. No, Aloka ma'am. No, I have nothing to say. Just please continue with the next speaker. Yeah. Sarupa ji, can you just
make your presentation off. Remove your presentation from. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. And then we have the Mr. Madhukar, Theratapalli Madhukar. Yeah, Madhukar, you introduce yourself and then please tell. You want to present? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah, please. Can you hear me, sir? Yes, yes, please. Yeah, you have 5 minutes sir. only. Yeah, please. Okay, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. To all. And I want to talk something about inclusive education in my own words. Okay, my name is T. Madhukar in Tungaturti Mandal Tungaturti district, Surapet in Telangana state. Okay, sir. As I said, working in inclusive education, I am working as a special educator in inclusive education. We are having a own building. We are having a own building named as Bhavita Center. This is also known as Inclusive Education Resource Center. This is every one center in one mandal. Okay. After one, that we have the facilities of power and rooms, different rooms for VI, HI, and general orthopedically, multiple disabled children, different rooms, sir. And after that one, this was given to us by Samagra Shiksha Abhiyan, Surapet, sir. Samagra Shiksha Abhiyan, Surapet. This one, Bhavita Center is only meant for CWSN children. CWSN means only from 0 to 18 years old. We will teach for them. Afterwards, this Bhavita Center, I mean IRC Center is timings is as primary school, as normal primary school, 9 to 4 p.m. 9 a.m. to 4 p.m. This is only in headquarters, sir. Afterwards, this Bhavita Center, I mean IRC building is, this is under chairman as Mandal Education Officer, and nearest primary school headmaster is treated as a convener to this Bhavita Center. Okay, sir. Afterwards, there is another facility for CWSN children. There will be ramp and railing also to this Bhavita Center. In our center, 15 children are there and 2 resource persons. 2 resource persons means special educators also are there. 2 special educators. In my qualification is DED, Diploma in Education in Visual Impairment, sir. In this Bhavita Center, 15 children are there. This building is meant for intellectual disability children. And also, we are having one child HI. Madhukarji, you have 1 more minute. Okay, sir. Okay, thank you. And also, we are giving teaching. We are giving teaching to these children by playway method, sir. Playway method means through flashcards, beads, colored wooden material. Okay. Another one, TLM, balls, various sizes of balls. Okay, sir. Afterwards, in our center, government is giving freely physiotherapy also, sir, to orthopedically handicapped and also multiple disabled children. Okay, sir. We are using low cost, no cost material also, sir, like charcoal, small stones, matchsticks, cartons, caps, bottles, plastics, or another bottles. Low cost, no cost material, sir. And also tamarind seeds, chalk pieces, color chalk pieces, or any other size of beads, sizes of beads also, sir. And also letters, wooden letters, A, B, C, D, or Telugu alphabets also. In Telangana means only Telugu, no, sir. And also we will teach poems, rhymes in Telugu or English. We will do morning Vande Mataram pledge, sir.
evening Janaganamana, sir. Another one, we will take feedback from teachers when we mainstream the children to school. 30 seconds after left, 1 year or 2 years. Madhukarji, Okay, just sir. to Okay, sir. wind up, sir, please. Okay, sir. We will give different types of fruits, vegetables, and we'll tell them all. And also we will do claps by children, and also shopping, how to do shopping by children. Currency, we will give coins or currency notes, and also we will recognize them and also drawing, we will give drawing. Afterwards we will, on 15th August and October 2nd, Gandhi Jayanti, we will keep competitions also, and we will keep games also. Games means ball throwing, cricket, small according to their abilities, sir. Okay, sir. And we will interact with children's parents once in a week, sir. Yeah, thank And you. we will Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much to all, sir. Thank you. So here we have seen two presentations from Rani. Sharupa Rani, she has made the good examples. She has given the how the ministry and governments are active and actively making the policies and plan for the skill development and higher education. And the P. Madhukarji, he has given us an example of how in the rural areas they are working, how in a remote village we are working for the inclusive education. So ma'am, your words, something you want to say, Aluka ma'am? Yeah, thank you so much. I listened to 2 presentations, and I want to thank them for all the work that they're doing. And thank you, Alok, for inviting me. Thank you. To talk So about you. thank you all, and ma'am, thank you ma'am for coming here, and it is always pleasure, and I'm always grateful and thankful to you कि आप you accept our all the invitations whenever we request you. That is always एक blessing होता है हम लोगों के लिए कि आपका आना और आपसे सुनना. So thank you very much ma'am for coming here, and thank you Sarupa, and thank you Madhukar ji. So thank you very much, and we will start the next session by after 8 minutes with Dr. Roma Kumar. So please be with us, and within that time, if you have any questions, anybody, you can ask. Okay, I'm just checking that Roma ma'am has came or not. Roma, yes, Roma ma'am has already come, and already she has entered. So thank you all. So thank you, Aluka ma'am. Thank you. Alok, can I listen to this next speaker? Ji ma'am, please. Okay, then I'll request Roma ma'am to start if she is here. I'll just एक phone कर Roma. Yeah, Roma ma'am, namaskar.